नमस्कार। मैं राकेश भारती, सत्य का एक अन्वेषक, एक बार फिर जीवन के एक पक्ष पर बात करने के लिए आपसे मुखातिब हूँ। इस बार का विषय है जीवन में हास्य। हास्य यानी हंसी मजाक। अब आप लोगों को इस विषय पर हंसी आएगी, आनी भी चाहिए, लेकिन जीवन में हास्य का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्सर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते। भारतवर्ष में नवरस की अवधारणा प्रतिपादित हुई थी, जो दुनिया में कहीं नहीं हुई थी। और जीवन के भावों को व्यक्त करने के लिए 9 मूल रसों की हमने पहचान की थी। उसमें से एक रस है हास्य। अब हास्य रस ऐसा रस है जो अगर अपने पूरे स्वभाव पर हो तो हमारे बहुत सारे तनाव, दुख, निराशा वगैरह को हवा कर देता है। और आदिकाल से इसकी प्रधानता स्वीकार की गई है। इसमें पहला उदाहरण दूंगा आपको सबसे पुरानी रामायण, वाल्मीकि रामायण से। प्रसंग ये है कि हनुमान जी लंका से लौटे हैं सीता जी का पता लगाकर। तो हनुमान जी वानरों के झुंड के पास पहुंचते हैं और ये शुभ समाचार देते हैं कि सीता मां का पता चल गया है। तो वानरों का झुंड हनुमान जी समेत वो राम जी को समाचार देने के लिए चलता है। रास्ते में एक वन पड़ता है जिसका नाम है मधुवन। और मधुवन जो है वो अंगद के नाना जी का है, दधिमुख का। तो वानर लोग मस्ती में हैं, शुभ समाचार मिल गया है, सीता माँ का पता चल गया है। तो वो वन में उतर के, भूख लगी है और वो तोड़ तोड़ के फल खा रहे हैं, कई डाल उखाड़ दे रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, मधु खा रहे हैं। और जब ये सब करते करते वो पूरे सुरूर में आ जाते हैं। अब महर्षि वाल्मीकि ने ऐसा वर्णन किया है उसका कि हंसते हंसते आदमी लोटपोट हो जाए। एकदम जो गंभीर प्रकरण चल रहा था सीता जी को खोजने का, उसके तुरंत बाद ये जब उनका पता चल गया तो हास्य का प्रकरण आ गया। तो उसमें वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि वानर लोग, कोई बिना बात हंस रहा है, कोई नाच रहा है, कोई एक दूसरे के गले में बांह डाल के कूद रहा है, हैं? मतलब वो ऐसे ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि वो पढ़ के आदमी एकदम हंसी से लोटपोट हो जाता है। तो प्राचीन काल से ही जीवन में हास्य की महत्ता स्वीकार की गई है। हास्य के बिना जीवन जीवन नहीं है। हमें ऐसा नीरस जीवन नहीं चाहिए जिसमें हास्य ना हो। बस हम मुंह लटकाए रहें तो ऐसे जीवन का तो कोई मतलब है नहीं। अब क्या हुआ, पुराने जमाने में जो राजा लोग हुआ करते थे वो अपने दरबार में एक विदूषक रखते थे। तो विदूषक का काम ही होता था हंसाना। पुराने जमाने के संस्कृत के नाटक आप पढ़ें तो उसमें विदूषक जो है वो एक महत्वपूर्ण किरदार होता था। तो कभी कभी नाटक चल रहा है बड़े गंभीर मोड़ पे, तो अचानक विदूषक कुछ ऐसी बात कह दे कि उससे हंसी आ जाए। और अंग्रेजी साहित्य में आप जानते हैं शेक्सपियर का नाम बड़ा प्रसिद्ध है नाटककार के रूप में। तो उनके नाटकों में एक अहम किरदार होता था जेस्टर का। जेस्टर भी वही है जो विदूषक है। एक से बढ़कर एक विदूषक उनके नाटकों में आते हैं। तो हास्य का महत्व इतना है कि साहित्य में हो, जीवन में हो, हर तरह से मतलब कोई ना कोई उसका खोज लिया जाता है मौका कि जीवन में कुछ हास्य बना रहे। अब मध्यकाल में क्या है, एक कैटेगरी होती थी भाड़ लोगों की, उनका काम ही था लोगों को हंसाना। तो राजा महाराजा नवाब वगैरह वो भाड़ लोगों का रखते थे कि भाई इनको देखते ही हंसी आ जाएगी, कुछ बात कर देंगे, कुछ फुलझड़ी छोड़ देंगे तो हंसी आ जाएगी। तो मध्यकाल में एक बड़े प्रसिद्ध भाड़ होते थे
वो बरेली के आसपास रोहिलखंड वाले इलाके में होते थे। उनका मूल नाम पता नहीं क्या था, उनका नाम पड़ गया था करेला भाड़। तो करेला भाड़ पर एक दिन नवाब को गुस्सा आ गया, पता नहीं किस बात पर। तो उन्होंने कहा कि तुम निकल जाओ, हमारे राज्य से निकल जाओ। तो उसके एक दिन की बात है कि नवाब साहब अपना सैर पर निकले, तो उन्होंने देखा गाने बजाने की आवाज आ रही है बड़े जोर जोर से। दाएं देखे, बाएं देखे, आगे देखे, पीछे देखे, कहीं कोई नहीं। तब अचानक सबका ध्यान गया कि वो गाने बजाने की आवाज तो पेड़ पर से आ रही है। बड़ा ऊंचा सा पेड़ था, तो उस पर करेला भाड़ जो है चढ़े हुए थे और गा बजा रहे थे। तो नवाब ने कहा ये क्या बदतमीजी है। अब करेला भाड़ का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, हास्य का मतलब तरीका है, वो आप देखिए। उन्होंने कहा हुजूर, ये पूरी जमीन तो आपके कब्जे में है, आपके राज्य में है। आपने कहा राज से निकल जाओ, तो हम तो आसमान की तरफ चलने, तो हम पेड़ पर अटक गए। अब इस बात पर इतनी हंसी आई नवाब को कि उन्होंने उसको माफ कर दिया। कहा अच्छा चलो आ जाओ तुम हमारे दरबार में फिर से काम करो। तो हास्य जो है बड़ी बड़ी मुसीबतों से, बड़े बड़ी बेहूदियों से, बड़ी बड़े मतलब निराशाओं से आपको उबार लेता है, डिटॉक्स कर देता है। और नाटकों में, कविताओं में, उपन्यासों में, कहानियों में, पुराने जमाने से संस्कृत के से लेकर उर्दू तक, हिंदी तक, अंग्रेजी तक, सब में हास्य का पुट जरूर रहता है। लेकिन पुराने जमाने में एक बात का जरूर ख्याल करते थे कि हास्य जो है वो शिष्ट रहे। ऐसा हास्य न हो जो किसी की मजबूरियों पर, किसी की शारीरिक कमजोरियों पर हंसे। वो तो क्रूरता हो गई, अन्याय हो गया। ऐसा हास्य जीवन में स्वीकार्य नहीं है। और हास्य का सबसे बढ़िया नमूना तो बच्चे दिखाते हैं आपको। वो अपनी भोली भाली हरकतों से आपको इतना हंसा देंगे कि आपका सारा दुख दर्द हवा हो जाएगा। अगर कोई मजेदार किस्म का बच्चा, जरा बड़ा खिलंदड़ किस्म का बच्चा, छोटा बच्चा आपके आसपास है, तो आपको जीवन में हास्य का समावेश करने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं। वो बच्चा ही काफी है। तो कुछ ना कुछ हरकत ऐसे करेगा जिससे आपको हंसी आ जाएगी। अब फिल्मों में देखिए, नाटकों में देखिए। नाटक तो अब कम हो गए, फिल्में लोग बहुत देखते हैं। पुराने जमाने में फिल्मों में एक से बढ़कर एक हास्य कलाकार होते थे, एक से एक फिल्में होती थी। आपको याद है जॉनी वॉकर नाम के एक हास्य कलाकार होते थे। वो चंपी पर ही उनका एक गाना है। वो चंपी का गाना ही सुनकर और उनकी एक्टिंग देख के आदमी हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। और वो कई बार फिल्में उसी से चल जाती थी कि भाई इसको तो देखकर इतनी हंसी आ रही है कि पैसा वसूल हो गया। फूहड़ता जो है हास्य के नाम पे, वो स्वीकार्य नहीं है। अब बात की फिल्मों में, आज की फिल्मों में फूहड़ता है हास्य के नाम पे, वो स्वीकार्य नहीं है। बड़ा नकारात्मक किस्म का हास्य है वो। उससे लोगों का मनोरंजन कम होता है और गलत विचारों का उद्दीपन ज्यादा होता है। ऐसा हास्य हमें नहीं चाहिए। अब कुछ फिल्में जो हैं, विदेशों में तो बड़ी परंपरा है हास्य पर आधारित पूरी की पूरी फिल्म बनाने की। चार्ली चैपलिन की फिल्मों का आपने अगर अवलोकन किया है, तो चार्ली चैपलिन तो मशहूर थे हास्य फिल्मों के लिए। और एक और जोड़ी होती थी लॉरेल एंड हार्डी की, वो भी बड़े गजब के कॉमेडियन हुआ करते थे, हास्य कलाकार होते थे। कभी अपनी भंगिमा से, कभी अपने वाक्य विन्यास से वो ऐसा हास्य का सृजन करते थे कि आदमी हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। हिंदी फिल्मों में उसकी परंपरा कम है, परंतु कुछ फिल्में जरूर है, जैसे चलती का नाम गाड़ी, पड़ोसन, और एक बात की फिल्म है मालामाल वीकली। आदमी देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। ऐसा हास्य आदमी को मतलब एकदम से डिटॉक्स कर देता है, सारा दुख दर्द भूल जाता है आदमी। और उस उन दृश्यों की
याद कर करके ही हंसने लगता है। तो हास्य जो है वो जीवन में बहुत जरूरी चीज है, वरना हमारा जीवन बहुत नीरस हो जाएगा। हमेशा हम अपना मुंह लटकाए घूमते रहें, बिसूरते रहें कि भैया ये दुख है, वो दुख है, ये परेशानी, वो परेशानी, वो तो होगी ही भाई। और उसकी काट निकालने के लिए कुछ तो अपने जीवन में हास्य का समावेश करना ही होगा। अब जीवन में हास्य का समावेश करने का एक बड़ा नायाब तरीका है, इस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, और ध्यान देते भी हैं तो वो तरीका उनको आता नहीं। ये तरीका है, आप अपने ऊपर हंसना शुरू कर दीजिए। ये दूसरों पर हंसना तो बड़ा अच्छा लगता है, सारे लोग दूसरों पर हंस के बड़े खुश हो जाते हैं। आप भी, हम भी 24 घंटे में ही पता नहीं कितनी मूर्खताएं करते हैं। कोई ना कोई उलझुल हरकत हम खुद करते हैं। हम अपने ही ऊपर हंसना शुरू कर दे तो हम हंसने की खुद ही एक यूनिट बन जाएंगे। कोई बेवकूफी किए, पता चले हम सब्जी बनाने चले तो उसमें नमक डालना भूल गए, खाते वक्त बजाय उस पर चिल्लाने के हम हंसना शुरू कर दे, वाह ये क्या ड्रामा हो गया। तो जीवन में हास्य जो है किसी न किसी रूप में, चाहे अपने ऊपर हंसकर, चाहे किसी बच्चे की हंसी पर हंसकर, उसकी हरकतों पर हंस के, या किसी ऐसे हास्य प्रधान नाटक को देख के, फिल्म को देखकर, या किसी कविता को हास्य प्रधान पढ़ रहे। कविता में, साहित्य में बड़ी लंबी परंपरा रही है। पहले कवि लोग होते थे, बड़ा शिष्ट किस्म का, बड़ा मनोरंजक किस्म का हास्य पैदा करते थे अपनी कविताओं से। जीवन में हास्य को मेरा निवेदन है आप लोगों से अवश्य स्थान दें। चारों ओर आप देख लें दुनिया में क्या हो रहा है, हर जगह मारकाट, लड़ाई झगड़ा, ये सब सोच सोच के आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। उसकी काट के लिए हम खुद भी एक हास्य का कारण बने, अपने ही ऊपर हंसना शुरू कर दें, अपनी बेवकूफियों पर, किसी बच्चे की हंसी पर हंसना शुरू कर दें। और भी दुनिया में चारों तरफ दुनिया भर की चीजें हैं जिन पर हम हंस सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, अपना दूसरों का भी मनोरंजन कर सकते हैं। जीवन में हास्य का विशेष महत्व है और हमें किसी न किसी रूप में जीवन में हास्य का समावेश करना ही चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी चीज है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश भारतीय आपसे फिलहाल विदा लेता हूं। इस चैनल से जुड़े रहें, हम जीवन से जुड़े हर पक्ष पर आपसे बात करते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करने में हम अपने आप को समृद्ध करते रहेंगे। नमस्कार।